बिहार में तीसरे मोर्चे की कवायद में अब प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत किशोर के पार्टी के जो नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो मनोज जी बधाई आपको, धन्यवाद और समय देने के लिए शुक्रिया। क्या विज़न है सर? विजन तो बहुत बड़ा है। विजन ये है कि अगले 10 सालों में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। ये लार्जर विजन है और हम इसी विजन को ध्यान में रखते हुए सारा काम कर रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी ये, अगर कोई बदलाव आना है तो आपने पिछले 35-40 सालों में कई पार्टीज़ की सरकारें देख ली, कुछ भी नहीं बदला। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप से पूछिए, अभी अभी मेरा एक्सपीरियंस डायरेक्ट हुआ है कि भाई बिहार में आगे क्या होने वाला है, तो हर कोई कहता है बिहार का कुछ नहीं हो सकता। एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने आपको दी है, उठा पाएंगे? पहले मैं अपनी वो बात पूरी कर लूँ। हर कोई ये सोच रहा है कि बिहार का आगे कुछ नहीं हो सकता। हम इस सोच के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी एक दल से या किसी दो दूसरे दल से या कुछ और दलों से नहीं है। हमारी लड़ाई इस सोच से है कि बिहार बदल नहीं सकता है। और उस सोच, चूँकि ये एक नया और अनूठा प्रयास है, एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं कर सकता हूँ, ये कुछ कहने के बदले कुछ करने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करके दिखाऊँ बिना कुछ कहे हुए। वैसे भी मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं रही है, राजनयिक हूँ, और राजनयिकों की ये कर्तव्य होता है कि वो पहले कुछ करें फिर कुछ बोलें, या बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे कुछ बोले नहीं। तो मैं उसी इल्क का आदमी हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले समय में उस विज़न को साथ में रखते हुए आपको कदम कदम पे नई क्या चीज़ें हम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देते रहें। जैसे ही आपको ये पद मिला, आप सत्ता दल हो या विपक्ष, उसके निशाने पर आ गए, रबर स्टैंप आपको कहा जाने लगा ये कैसा पद है जो भाई प्रशांत किशोर ने दे दिया? हाँ, अभी लोगों को जो मन हो कहने दीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनको कहने दीजिए। काम तो हमें करना है और पार्टी भी नहीं बनी है, तो अगर, और अभी तक पार्टी के कर्ता धर्ता और इस अभियान के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर जी रहे हैं। उन्हीं ने ये जिम्मा लिया था कि वो एक पार्टी बनाएंगे, पार्टी को एक नया अध्यक्ष देंगे, वो सब काम हुआ है। तो ये नेचुरल है कि लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे और मैं उसके लिए तैयार हूँ। आई एम नॉट, देयर इज़ नो डिफरेंस इन माय ओपिनियन अगेंस्ट एनीवन और एनीथिंग। जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर जन सुराज काम करेगी जी। हाल के दिनों में बिहार के अंदर जो कास्ट सेंसस है वो हुआ जी। कास्ट सेंसस के बाद मंडल और कमंडल की चर्चा होने लगी। लेकिन ऐसे वक्त में आपको प्रशांत किशोर ने जिम्मेदारी दी, तो सवाल ये कि क्या प्रशांत किशोर मंडल और कमंडल के बीच एक बड़ी दूरी और बड़ी लकीर दलित चेहरे को बैठाकर कर रहे हैं? मैं इस बात को एक दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। किसी भी जाति या धर्म की बात आप कर लें, उस जाति या उस धर्म के लोगों को कभी भी पिछले 35-40 सालों में उचित न्याय नहीं मिल पाया है। न्याय कहने का मतलब, फिर से मैं उस बात पे जाऊंगा कि न तो उन्होंने इस बात को सोचा, न ही उनके बच्चों का भविष्य कुछ बदला है। जो बच्चे 35-40 साल पहले बाहर जाते थे पढ़ने के लिए या बाहर जाते थे नौकरी ढूंढने के लिए, वो काम अभी भी हो रहा है। उन जाति के बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। तो अभी तक या तो वो इस भ्रम में थे कि अपनी जाति के लोगों को वोट करने से उनकी अवस्था में कुछ सुधार होने वाला है, या फिर वो एक दूसरे के प्रति डराए गए थे। इस्लाम धर्म वालों को हिंदू धर्म वालों से, यादव कास्ट को किसी और कास्ट से लड़ाने का, दलित वर्ग को सवर्णों से लड़ाने का, या वाइसे वर्सा। ये एक दूसरे के प्रति जो डर था उसका फ़ायदा राजनीतिक दलों ने लिया है।
और जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, आपने खुद ही कहा कि हमारी पार्टी जाति या धर्म से ऊपर उठकर काम करेगी, और उसको आपने देखा भी कि हमारे काम करने की प्रक्रिया क्या है। उस प्रक्रिया में कहीं भी किसी की भी जाति या धर्म का सवाल पैदा नहीं होता, और यही हमारा मोटो है। मनोज भारती चुनावी मैदान में होंगे? ये तो पार्टी तय करेगी। मैं तो केवल एक अध्यक्ष हूँ जो कि पार्टी के कार्यक्रमों को निर्धारित करेगी, लेकिन जैसा हमारा लक्ष्य रहा है, जैसा हमारा मोटो रहा है, कौन कहाँ से लड़ने के लिए खड़ा किया जाएगा, ये उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता डिसाइड करेगी। फूके कारतूस की टीम आप लोगों को कहा जा रहा है, जानकारी है? बहुत तरह के एलिगेशंस लगेंगे। आप चाहे फूके कारतूस की गोली कह लीजिए या बिना मटेरियल के चना कह लीजिए, एक ही बात है, लेकिन उसमें उचित भी है, क्योंकि अभी तो पार्टी पैदा हुई है। अभी इसमें कारतूस को बनने तो दीजिए, तभी इसमें गोली का पता चलेगा। अभी तक तो ये शेप ही ले रही है। वो मोल्डिंग में, ये जो फाउंड्री जो होता है ना, उसमें मोल्डिंग बन रही है अभी। तो जब ये निकलेगी उसके बाद उसमें बारूद भरा जाएगा और तब गोली बनेगी। पर तब आप कहिए कि इस कारतूस में गोली है या नहीं। आवाज़ दूर तक जाएगी, बहुत धमाका होगा, बहुत धमाका। बिल्कुल। देखिए, आवाज़ दूर तक जाएगी, बहुत धमाका होगा। फूका कारतूस कह लीजिए या फिर बिना मसाले का चना, जब काम कर रहे हैं तो जवाब ज़मीन पर मिलेगा। अभी तो शुरुआत है, आगे लंबी लकीर खींचनी है। मनोज भारती, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाने के बाद दे दी है, इस जिम्मेदारी को कैसे आगे लेकर चलेंगे, संगठन और पार्टी कैसे मजबूत होगा, ये वक्त तय करेगा। हालांकि 2025 विधानसभा चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा मजबूती से लड़ेगा, ये दावा पक्का है। आर्यन आनंद, ABP न्यूज़।